नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके गुप्ता वीके न्यूरो के हॉस्पिटल हिसार की तरफ से आज फिर शनिवार को शाम को 5:30 बजे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, ये वेबिनार हम हर शनिवार को शाम को 5:30 बजे कर रहे हैं। हमारा पर्पस एक ही है कि हम आम आदमी को जागरूक कर सकें नर्वस सिस्टम की बीमारियों के बारे में। ब्रेन है, स्पाइन है, सर्वाइकल कॉर्ड, सर्वाइकल स्पाइन है, इसके बारे में हम जागरूक कर सकें। हम कई बार इस चीज़ को महसूस नहीं करते कि हम इग्नोरेंस में या चीज़ों को ध्यान न देने की वजह से कई बार क्या होता है कि अपने को हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाते हैं। जो चीज़ फटाफट ठीक होनी होती है वो पता चला डिले हो जाती है ठीक होने के अंदर। तो हमारा पर्पस यही है कि आप स्वस्थ रहें। यदि आपको दुर्भाग्य से कोई बीमारी आती है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो आप उचित डॉक्टर के पास जाएं और उचित इलाज करें। जैसे मैंने पिछली बार बात की थी, पैरालिसिस को लेकर बात की थी। पैरालिसिस मतलब शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी आ जाना। वो चेहरा भी हो सकता है, एक हाथ हो सकता है, एक पाँव हो सकता है, और उसकी हमने क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, क्या बीमारियां हैं या क्या शरीर की अवस्था है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा हैं, और क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसमें पेशेंट को दिक्कतें आती हैं, और कैसे हम उसके बारे में हम डायग्नोज करते हैं, कंफर्म करते हैं, ताकि हम उसका इलाज कर सकें। मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि आज हमने उसके इलाज के बारे में चर्चा करनी है। अच्छा, इलाज के बारे में जिक्र करेंगे। यदि मान लो आपको लकवा हो जाता है, पैरालिसिस होती है, उसका कैसे इलाज होगा। अब जब लकवा को मैंने आपको पहले ही बताया था, लकवा क्या है, शरीर के किसी भी हिस्से को कमजोर लकवा कहते हैं। नॉर्मली हम जैसे राजस्थान में, हम हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान लोग, हरियाणा के बॉर्डर जो राजस्थान में लगता है, ज़्यादातर ये लोग देसी दवा की ओर भाग जाते हैं। यदि हम पंजाब की बात करें तो वो अफीम खिला देते हैं, 1 मिनट में अफीम खिला देते हैं, सोचते भी नहीं क्या होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे बीमारियां जो लकवे के कई कारण होते हैं, जैसे दिमाग के अंदर जो है नस के रुक जाने से भी लकवा हो जाता है, दिमाग के अंदर नस फटने की वजह से लकवा हो जाता है, दिमाग के अंदर इन्फेक्शन से भी लकवा हो जाता है, दिमाग के अंदर स्वेलिंग की वजह से लकवा हो जाता है, दिमाग के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनमें यदि स्वेलिंग है जो उसकी वजह से लकवा हो जाता है। आँख की बीमारियों को उससे आँख की नर्व्स में लकवा हो जाता है। लेकिन आज हम जो अपनी चीज़ को लिमिटेड रखेंगे, लकवा मीन्स एक तरफ हाथ पैर की कमजोरी, एक तरफ हाथ पैर की कमजोरी, हम उसी की बात करेंगे, उसी इलाज की बात करेंगे। तो एक तरफ के हाथ पैर की कमजोरी के मोटे मोटे कारण तो एक ही होता है, दिमाग में नस का बंद होना, चाहे वो एम्बोलिक एपिसोड हो, चाहे थ्रोम्बोटिक एपिसोड हो, और दूसरा होता है ब्रेन हेमरेज, तीसरा होता है जैसे एसोसिएटेड बीमारी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उससे दिमाग के अंदर नाड़ियों में सूजन आ जाती है, उससे ब्लॉकेज हो जाती है। इसके अलावा कोई ब्रेन ट्यूमर है, कोई दिमाग में चोट लगी है, उसकी वजह से लकवा हो जाता है। यदि हम इलाज की बात करते हैं, जितने टेस्ट हमने कंफर्म कर लिया, तो पहले यदि कोई बीमारी है जो लकवा कर रही है तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लो रसोली है आपके दिमाग में, जिससे दिमाग पे दबाव पड़ रहा है, हाथ पैर कमजोर हो रहा है, तो हमें रसोली का ऑपरेशन करना पड़ेगा, रसोली का इलाज करना पड़ेगा। यदि रसोली ट्यूबरकुलोसिस वाली है तो उसका दवा से इलाज हो जाता है। यदि ब्रेन ट्यूमर है जिसके अंदर हम कैंसर है या नॉन कैंसर ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसका इलाज ऑपरेशन है। यदि पेशेंट को सर की चोट लगने की वजह से हुई है, तो यदि ब्लड क्लॉट जमा है तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। यदि हड्डी टूट के अंदर दिमाग में धंस गई है, उसको हम ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। यदि मरीज में दिमाग में सूजन आई हुई है, चोट लगी हुई है, नील पड़े हुए हैं, तो उसका दवाओं से इलाज होता है। तो मोटे मोटे हम तौर पे बात करें तो इलाज को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक होता है ऑपरेशन का इलाज, एक दवाओं से इलाज। ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन ज़्यादातर जैसे मैंने बताया अभी ब्रेन ट्यूमर वाले मरीज में करना पड़ सकता है, सर की चोट वाले में करना पड़ सकता है, ब्रेन हेमरेज वाले मरीज में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके टेस्टों में क्या चीज़ निकली। यदि मान लो अपने को सिंपल रसोली है, उसका ऑपरेशन सबसे बढ़िया इलाज है। यदि मान लो कैंसरस भी है तो उसके जो बायोप्सी लेंगे भेजेंगे वो आएगी, उसके बाद रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी लगवानी पड़ेगी। यदि ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ है, यदि हेमरेज ज़्यादा है, ब्लड पर दबाव ज़्यादा है, तो उसका ऑपरेशन के ब्लड को डिकम्प्रेस करना पड़ेगा। यदि ये एट द सेम टाइम आपका एन्यूरिज्म में दिमाग के अंदर नस फूल की फट गई है, तो उसका ऑपरेशन का क्लिप करना पड़ेगा।
यदि सर की चोट है तो सर की चोट में डिप्रेस स्ट्रक्चर को उठाना पड़ेगा, यदि ब्लड क्लॉट जमा है ब्लड क्लॉट को निकालना पड़ेगा। अब यदि हम दवा की बात करते हैं, जो ज़्यादातर आमतौर पर लकवा हम देखते हैं वो यही होता है, जिसके अंदर दिमाग के अंदर नस बंद हो जाती है, उसका कारण कुछ भी हो, वो मरीज ज़्यादा आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले लोग जैसे देसी के बाद चले जाते हैं, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके अंदर मरीज 3 घंटे की विंडो में आपके पास आ जाए तो उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं, उससे रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर मरीज उस टाइम के बाद ही आता है, 3 घंटे में आ ही नहीं पाता अस्पताल, क्यों, इधर उधर छोटे मोटे इलाज करने के चक्कर में लगा रह जाता है। तो यदि आपके पास पेशेंट आता है जो आपने सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, दिमाग के अंदर नस कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हमें शक जाता है नस बंद हो गई है, तो इसका इलाज का तरीका है, एक इंजेक्शन लगाते हैं हम टीपीए का, जो पेशेंट यदि 3 घंटे में आता है तो उसके अंदर ही लगाना चाहिए। 3 घंटे बियॉन्ड लगाने में पेशेंट को रिस्क बढ़ जाते हैं। यदि पेशेंट आपका 3 घंटे बाद आता है तो उसके अंदर हम दवा चलाते हैं, खून पतला करने की दवा चलती है, दौरे की दवा चलती है, एंटीबायोटिक चलती है, दिमाग में जो सूजन है उसको कम करने की दवा चलती है, दिमाग को एक्टिव करने के लिए न्यूरोट्रॉपिक ड्रग्स आती है हमारी, वो देनी पड़ती है हमें। लेकिन इसमें क्या है कि जो बात समझने वाली है वो ये है कि यदि मरीज हमारा बेहोश है या होश में है। यदि बेहोश है मरीज तो आप मान के चलिए उसके अंदर इलाज में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और रिकवरी बहुत स्लो आएगी। यदि मरीज होश में है तो उसमें रिकवरी आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये मान लो मरीज बेहोश नहीं है तो ये शो करता है कि ब्रेन के अंदर मेन हिस्सा ठीक से काम कर रहा है। अब कोई भी हम दवा देते हैं उसके साथ हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, और ताकि हम जो है दवाओं के साइड इफेक्ट से मरीज को बचा सकें। साथ में हमें ये मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, मान लो खून पतला करने की दवा दे रहे हैं तो खून कितना पतला होगा, उसकी कितनी परसेंटेज है, उसके लिए INR, PTI, BTCT हमें बार बार कराना पड़ता है ताकि उसकी हम असेसमेंट ठीक ढंग से निकाल पाए। क्योंकि कोई भी हम इलाज करते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मान लो खून पतला करने की दवा दे रहे हैं तो ऐसे मरीजों में ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। उसमें क्या है, खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो सकती है, हमने जो कैनुला लगाया वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमें उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहनी पड़ेगी। यदि दिमाग में इन्फार्क्ट की स्वेलिंग बढ़ रही है तो हमें स्वेलिंग की दवा कम करने की दवा बढ़ानी भी पड़ेगी। यदि मरीज को फिट्स आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो हमें मिर्गी के दौरे की दवा देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज़ है, डायग्नोसिस। आपकी डायग्नोसिस करेक्ट है, आपको पता है, तो आप पेशेंट को जल्दी ठीक कर पाएंगे। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट माता जी दाखिल हुई जिनके पेशेंट के ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर था, CPNL ट्यूमर था, साथ में दिमाग में नस बंद हो रखी थी। अब पेशेंट का डिटोरेट तो नस बंद होने की वजह से हुआ है, तो हमने उसका नस बंद होने का इलाज किया और ब्रेन ट्यूमर को हमने नहीं छेड़ा, तो उसका नतीजा हमें बहुत अच्छे मिले। हालांकि माता जी की एज 65-70 साल थी, लेकिन माता जी होश में आई और ठीक होके घर गई। इसीलिए हमारा पर्पस क्या है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, ताकि आप लोग जो है अपना खुद का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जानकारों का, अपने फ्रेंड सर्किल का, उनको आप सही सलाह दे सकें ताकि वो सही जगह जाके अपना इलाज करें। जैसे हमारा ये इसमें वेबिनार में आपको फ़ोन नंबर स्क्रॉल हो रहा है, वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है, आप इसके अंदर अपनी क्वारीज डाल सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम वीडियो कंसल्टेशन भी करते हैं, आप वीडियो पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि आपका ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक मरीज़ ठीक नहीं होता, एक बंदे के हाथ पैर रह जाते हैं, तो आप मान के चलिए फैमिली पे कितना बर्डन हो जाता है। और ख़ासकर यदि वही कमा हुआ है, वही कमाता है, वही घर खर्चा चलाता है, तो फैमिली पे कितना बर्डन आ गया। वही बंदा, वही आदमी जो है 3 महीने बीमार रहता है, वही आदमी 10 दिन बीमार रहता है, 15 दिन बीमार रहता है, तो फैमिली में बर्डन कितना कम हो गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने मरीज को यदि नर्वस सिस्टम बीमारी है, प्रॉपर उच्च डॉक्टर के पास ले जाएँ, समय से ले जाएँ, अपने समय से टेस्ट कराएँ और टेस्ट करा के इलाज करें। मैं आज आप लोगों को आने वाले रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूँ। कल रक्षाबंधन है, आप लोग सारे अपने बहनों के पास या बहनें भाइयों के पास जाएंगी, और मैं कहूँगा आप लोग सारे स्वस्थ रहें और आप लोगों को कोई बीमारी ना आए। यदि बीमारी आ जाए
तो उसको आप कृपा करके उच्च डॉक्टर से इलाज कराएं, ताकि आपको बीमारी के इलाज का रिजल्ट जल्दी मिल जाए। मैं अगले शनिवार को शाम को 5:30 बजे इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं कहूँगा कि आप इसको, मेरे वेबिनार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि लोग इसके वेबिनार का बेनिफिट उठा सकें और अपने खुद भी स्वस्थ रह सकें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। नमस्कार।